सीतापुर शहर कोतवाली में शुक्रवार को हिस्ट्री शीटर अपराधियों के लिए विशेष क्लास आयोजित की गई, जिससे पुलिस ने उन्हें नए आपराधिक कानूनों के सख्त प्रावधानों की जानकारी दी और अपराध छोड़कर समाज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईपीएस सीओ सिटी विनायक भोसले ने की, जिन्होंने 12 हिस्ट्री शीटरों को भारत न्याय संहिता और भारत नागरिक सुरक्षा संहिता के नए नियम बताए और अपराध न करने की शपथ दिलाई। अधिकारियों ने अपराध छोड़ने वाले अपराधियों को समाज में सम्मान और वैकल्पिक रोजगार के अवसर मिलने का आश्वासन दिया। इसी के साथ ही भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि में संचालित पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी। बैठक में नगर कोतवाल अनूप शुक्ला सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सर, कोतवाली में आज हिस्ट्री शीटर को बुलाया गया था, उनको शपथ दिलाई गई, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ इसका कारण रहा है? पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुपालन में ही ये एचएस को बुलाया गया था। दिनांक 30 तारीख से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए जो कानून लागू हुए, इसमें जागरूकता अभियान चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही में जो अपराधी जिनका इतिहास है और इन लोगों को भी इसके बारे में बताना, जैसे कि इन लोगों को इस बारे में बेखौफ रहते हैं कि हमने कोई अपराध कर दिया या फिर हमारा अपराध होने के बाद में फिर हमारी संपत्ति को कोई टच नहीं हो जाती, क्योंकि उसके लिए गुंडा होना चाहिए। लेकिन जैसे 107 बीएनएसएस की नई धारा है, जिसके अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टी कुर्क हो सकती है और उसका मतलब जो टाइम भी है वो आप ये मान के चलिए कि 30 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर भी इनकी प्रॉपर्टी कुर्क हो सकती है और पीड़ित को तुरंत उसका मतलब लाभ मिल सकता है। साथ ही में जैसे कि आजकल के बदलते हुए दौर में जैसे साइबर क्राइम अपराध जैसे चीजों के लोगों को ये भी है फ्रॉडस्टर के मन में कि आईटी एक्ट के अंतर्गत में तो बहुत कम सजा है साइबर फ्रॉड करने के लिए, लेकिन ये एक संगठित अपराध की कैटेगरी में भी आता है। तो इसमें भी 107 बीएनएस की कार्रवाई होती है, क्योंकि प्रतिबिंब पोर्टल से भी यहाँ पे कुछ लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये सारे जितने भी आपराधिक इतिहास के लोग थे, हमने उनको बुलाया था आज। इनको इसी बारे में नए कानून के बारे में बता दिया, साथ में कुछ संभ्रांत लोग भी थे, उनको भी बुला दिया था जो समाज में अलग अलग के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनसे भी बात की और नए कानून के बारे में जागरूकता निर्माण करना ये एक उद्देश्य था। और साथ ही में आने वाले कोहरे से पहले, पंचायत इलेक्शन से पहले इन लोगों को एक चेतावनी देनी थी कि वो नए से किसी अपराध को अंजाम ना दे।